रविवार को प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र और गोवा का दौरा, देश को समर्पित करेंगे हजारों करोड़ों की परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे मोदी। कई लोगों को होगा फायदा। इसके अलावा स्वास्थ्य के फ्रंट पर भी देश को मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे एम्स नागपुर। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री ने किया था इस अस्पताल का शिलान्यास। गोवा दौरे में प्रधानमंत्री मोदी मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बनेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। मुकेश अग्निहोत्री बनाए जाएंगे प्रदेश के डिप्टी सीएम। कल दोपहर रिज मैदान में होगा शपथ ग्रहण। सीएलपी की मीटिंग के बाद सर्वसहमति से किया गया सुक्खू के नाम का ऐलान। भूपेश बघेल बोले, आलाकमान भी सुक्खू के नाम पर मोहर लगाई है। और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। सुक्खू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे कांग्रेस के आला नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा, पार्टी की सहमति पर ही हुआ फैसला। सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कुछ ही मंत्री लेंगे शपथ, बाद में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। विधायक दल का नेता चुने जाने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया आभार। बोले, जल्द से जल्द लागू होंगे हिमाचल की जनता से किए वादे। लागू करने का दायित्व और जवाबदेही मेरी है। इस दृष्टिकोण से भी हमें आगे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का ऐलान होते ही उनके घर पर जश्न का माहौल। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, साथ ही बांटी मिठाई। हिमाचल में प्रतिभा सिंह पर कांग्रेस ने नहीं जताया भरोसा। प्रतिभा सिंह ने कहा, हम कांग्रेस आलाकमान के फैसले का करते हैं स्वागत। गांधीनगर में गुजरात बीजेपी की बैठक में सर्वसहमति से भूपेंद्र पटेल चुने गए विधायक दल के नेता। मीटिंग में सभी चुने गए विधायक रहे मौजूद। राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल, सरकार बनाने का दावा पेश किया। बीजेपी की बैठक के बाद भूपेंद्र पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कमेटी का गठन किया गया, उनकी सिफारिश के आधार पर किया जाएगा काम। कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की जनता का जताया आभार। कहा, गुजरात की जनता को प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर पूरा भरोसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्षदों के साथ की बैठक। एमसीडी को लेकर कार्य योजना पर की बातचीत। पार्षदों की बैठक में केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव को बताया मुश्किल भरा। कहा, यह किसी भी हालत में आसान चुनाव नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की तारीफ की। कहा, दुष्प्रचार के बावजूद जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल नेताओं ने कुछ ही घंटों में मारी पलटी। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी वापस कांग्रेस में लौटे। पार्टी छोड़ने के फैसले को लेकर अली मेहदी ने माफी मांगी। कहा, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल और प्रियंका गांधी का भी कार्यकर्ता। एजेंडा आज तक में बोले, ओवैसी समान नागरिक संहिता के नाम पर गुमराह कर रही बीजेपी। कांग्रेस पर बरसे ओवैसी। कहा, कांग्रेस के घर में काफी सालों तक रहेगा अंधेरा। एजेंडा आज तक में गुजरात के हार पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हर रोज नहीं लगता शतक। एजेंडा आज तक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी पर वोट की राजनीति नहीं, ये राज्य की जरूरत। एजेंडा आज तक में सुधांशु द्विवेदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जहां आप पहुंची वहां कांग्रेस साफ हो गई। वाराणसी दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भारत जोड़ो यात्रा का 95वें दिन। प्रियंका गांधी राजस्थान में राहुल के साथ पद यात्रा में शामिल हो सकती हैं। कर्नाटक में अपने गृहनगर गुलबर्गा पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। शानदार स्वागत के बीच में बोले खड़गे, राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ काम करना होगा।
पीएमएलए कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की 4 दिन की हिरासत ईडी को दी। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौंपी हिरासत। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में टीआरएस नेता के कविता से सीबीआई की पूछताछ। हैदराबाद में कविता के आवास पर पूछे जाएंगे सवाल। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से किसानों का बड़ा ऐलान। अब चंडीगढ़ कूच करेंगे किसान। 24 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के फाउंडेशन प्रोग्राम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत। छात्रों को किया एड्रेस। दिल्ली एमसीडी में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में निकाली विजय संकल्प यात्रा। 2024 की तैयारी के मद्देनजर निकाली यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य के वन्यजीव बोर्ड के साथ सचिवालय में की 18वीं बैठक। प्रदेश में पशुओं की देखरेख की समीक्षा की। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए 7 जिलों में 10 नए थानों और 5 जिलों में 11 पुलिस चौकी बनाने की मंजूरी। हर नए थाने पर 35 और चौकी पर 17 पुलिसकर्मी तैनात करने का आदेश। वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने छात्रों से बातचीत की। वाराणसी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर दशमेश घाट पर गंगा आरती में शिरकत की। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शिरकत की है। सीडीएस रावत के बाद देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी श्रद्धांजलि दी। बोले उनकी कमी पूरी करना बेहद मुश्किल है। आतंक पर सुरक्षा बलों ने कसी नकेल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। बोले इस समय घाटी में आतंक अपने सबसे निचले स्तर पर है। बीकानेर में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्धाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 22 जारी है। ये प्रशिक्षण अभ्यास 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। देहरादून में भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड में मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले शो का आयोजन किया गया। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने वायुसेना संघ के वार्षिक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। पुलवामा में नामित आतंकवादी आशिक अहमद निंगरू का गिराया गया घर। भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद रही। पीटी उषा ने रचा नया इतिहास। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। भारत की दिग्गज महिला रनर। दिल्ली में हुई भारतीय ओलंपिक संघ की मीटिंग में लिया गया फैसला। इस दौरान खेल जगत की कई हस्तियां मौजूद थी। अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध हुआ पीटी उषा का चयन। इस पद के लिए नामांकन करने वाले एकमात्र प्रत्याशी थी उषा। पीवी सिंधु ने दी पीटी उषा को शुभकामनाएं। कहा वो देश की महान खिलाड़ी रही। उनके मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा मिलती है। उच्चतम न्यायालय से नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की देखरेख में हुए चुनाव। इस महीने चुनाव न करवाने पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आईओए को निलंबित करने की चेतावनी दी थी। भारत ने जीता। चटगांव में खेला जा रहा तीसरा मुकाबला। 227 रनों के बड़े अंतर से जीती टीम इंडिया। 34 ओवर में 182 के स्कोर पर बांग्लादेश ऑल आउट। हालांकि 2-0 से बांग्लादेश ने जीती 3 वनडे मैच की सीरीज। भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज के तीसरे मैच में ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी। जमाया दोहरा शतक। दोहरा शतक जमाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने किशन। सचिन, सहवाग, रोहित के बाद चौथे भारतीय। 210 रन बनाकर आउट हुए ईशान किशन। 126 गेंदों में जड़ा दोहरा शतक। देश को समर्पित की गई मध्य प्रदेश की सबसे लंबी देश की सबसे चौड़ी 6 लेन टनल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया इसका उद्घाटन। श्रीनगर में आयुष मंत्रालय स्थानीय ट्रेडर्स एसोसिएशन ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। स्थानीय लोगों को मुहैया करवाई गई फ्री में दवाएं। करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ की तैयारियां पूरी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मौके पर यहां पर मौजूद रहे। केरल पंचायत के प्रतिनिधि पहुंचे। उदयपुर पंचायत की कार्यप्रणाली और लोगों के बीच पकड़ बनाने को लेकर हुई बैठक में शिरकत की। 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान होंगे विशिष्ट मेहमान। कोची का सीड फार्म बना पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। सीएम विजयन ने किया ऐलान। साल 2012 से ये फार्म ऑर्गेनिक सीड फार्म के रूप में पॉपुलर। अलीगढ़ में देखी हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर। ताला उद्योग में हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर करते हैं काम।
औरंगाबाद में पुलिस ने छापा मारकर नायलॉन मांझे से भरे 22 बैग किए जब्त। मांझों की कीमत 8 लाख रुपए। समस्तीपुर में शिक्षक को शिष्या से हो गया प्यार। मंदिर में रचाई शादी। 50 साल की टीचर 20 साल की छात्रा की शादी का वीडियो वायरल हुआ। हैदराबाद में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट तीसरे सत्र का आयोजन हुआ। एमपी के छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन दर्शन कार्यक्रम। कहा मेरी सरकार भोपाल से नहीं गांव की चौपाल से चलेगी। श्रीनगर में बोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। टूरिज्म को दिया जा रहा बढ़ावा। एचपी के धर्मशाला में दिल और दिमाग को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने की शिरकत। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर जंक्शन पर बिछा रहा तीसरी रेल लाइन। यात्रियों को भीड़ से मिलेगी निजात। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्राई फोर्सेस फ्लैग डे का आयोजन किया गया।